उत्तर प्रदेश के बलिया में एक पत्रकार की हत्या हुई है। गांव के प्रधान के घर में ही गोली मारकर ये हत्या कर दी गई। पत्रकार के परिवार वालों का ये आरोप है कि प्रधान और कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। प्रधान के संबंधी ने उसे घर पर बुलाया था और फिर वहां पर गोली मार दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अब तक 10 नामजद आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार किया है। पुलिस जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर लेगी, ऐसा कहा जा रहा है। विवाद कहीं कोई का नहीं, जमीन का थोड़ा सा विवाद था पहले, उसके बाद से कोई विवाद हुआ है इधर कोई विवाद नहीं। और कभी भी मारपीट लाठी डंडा नहीं हुआ, सिर्फ बोलचाल में थपड़ा थुपड़ी हुआ। तो जमीन का विवाद था? हाँ, जमीन। कितने समय से चल रहा था विवाद? साल 1.5 साल पहले। किससे विवाद चल रहा था? विवाद किससे चल रहा था? विवाद दिनेश सिंह से चल रहा था। इस घटना के संबंध में कल रात में थाना फेफना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 10 नामजद अभियुक्त हैं। इनमें से पुलिस ने दबिश देकर 6 नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं, जिनका पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही जो बचे हैं इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कमाल खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसएचओ को फिलहाल ये आपको बता दें कि सस्पेंड कर दिया गया है। कमाल, जब ऐसे जमीनी विवाद है, इससे पहले भी खबर आई है कि इनके भाई, अगर ये भी इसकी भी अगर आप पुष्टि कर सके, क्या इनके भाई के साथ भी कुछ हुआ था इससे पहले? तो ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? जरूर एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, व्यक्ति तो वापस आएगा नहीं। क्या है पूरा मामला, अगर आप एक बार विस्तार से समझा सके। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत दुस्साहसिक हत्या है, क्योंकि झगड़ा चल रहा था, वो तो जमीन का विवाद लाखों लोगों का देश में चल रहा है, करोड़ों लोगों का चल रहा होगा जगह जगह किसी ना किसी के साथ में। लेकिन इनके पट्टीदार हैं जिनसे झगड़ा चल रहा था। पट्टीदार का मतलब है कि उनके दादा के जो भाई हैं, उनके जो वंशज हैं और इनके परिवार के बीच में जमीन का टुकड़ा बताया जा रहा है। कोई 5000 स्क्वायर फीट की जमीन है, जिसे लोकल भाषा में एक कट्टा वो बता रहे हैं। ये एक मेन रोड के ऊपर है, जिसको लेकर के झगड़ा था। मेन रोड की जमीनें महंगी होती हैं, तो इन प्रधान के जो भाई हैं वो इनको बुला के लेके गए प्रधान के घर, और घर के अंदर पहले दौड़ा दौड़ा के लाठी डंडों से पीटा और उसके बाद 3 गोलियां मार दी गई हैं। तो ये बहुत बड़े दुस्साहस का काम है, क्योंकि हत्या करने वाले अक्सर नकाब पहन के या कहीं किसी को मार के भाग जाते हैं। किसी को अपने घर में बुला के दौड़ा दौड़ा के मारना, फिर गोली मार देना, ऐसा दुस्साहस बहुत कम देखा जाता है कि कोई इस तरह से हत्या कर रहा हो। क्योंकि हत्या करने वाले बहुत बार खुद नहीं करते, किसी को पैसा देके कराते हैं। जो पैसा लेके करता है वो छुप के करता है और भागने की कोशिश करता है। कोई किसी को बाकायदा सोच समझ के चौराहे से बुला के लाया और घर में मार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जी कमाल, यहाँ पर जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या उसमें प्रधान भी शामिल हैं? नहीं, जो प्रधान के भाई हैं, सोनू सिंह जिनका नाम उनके पिता ले रहे थे, रतन सिंह के जिनकी हत्या हुई है, और प्रधान के जो प्रतिनिधि हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 लोग अभी फरार हैं। तो पुलिस ने टीमें बनाई हैं उनको पकड़ने के लिए। शुक्रिया कमाल। और इस खबर पर जो भी अपडेट होती है हम आपका रुख करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती अपराध की घटनाओं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे 2 गुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये यूपी में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है।